हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राव नंदन विद्यार्थी प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाखाहारी घाटमपुर कानपुर नगर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा विषय है शांति शिक्षा एवं सतत विकास। आज हम इस विषय में आज एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे और उस नए अध्याय का शीर्षक है भारत में शांति हेतु दार्शनिक चिंतन, फिलोसफिकल थिंकिंग फॉर पीस इन इंडिया। तो आज मैंने इसी जो आज का लेसन है इसी पर मैंने नोट्स बनाए हैं और आप लोग भी उन नोट्स को देखें और उसका अनुकरण करके उसको अपनी नोटबुक में लिख लें। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले डालेंगे आप यहाँ पर हेडिंग, जो आपका चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम है भारत में शांति हेतु दार्शनिक चिंतन। इसके परिचय स्वरूप इसके अंतर्गत लिखेंगे, शांति का शिक्षा से संबंध नवीन नहीं है वरन प्राचीन है, क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों एवं विद्वानों ने सदैव शांति एवं अहिंसा का समर्थन किया है। हमारे विद्वान एवं साहित्य सदैव इस पक्ष में रहे हैं कि किसी भी प्राणी को मन, वचन एवं कर्म से कष्ट न पहुंचाया जाए। वैदिक काल में धर्म के वास्तविक मूल्य तथ्य में नैतिकता एवं मानवता का समावेश कर प्रत्येक व्यक्ति मर्यादित आचरण करता था। अतः भारत में शांति हेतु दार्शनिक चिंतन के रूप में वैदिक साहित्य में शांति की अवधारणा को निम्न रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने इसके पॉइंट्स नोट किए हैं, आप लोग भी इसको नोट करेंगे। सबसे पहले डालेंगे ऊपर हेडिंग, आदर्शवादी मूल्यों का समावेश। तो इस बिंदु के अंतर्गत लिखेंगे, वैदिक काल साहित्य में आदर्शवादी मूल्यों का समावेश व्यापक स्तर पर पाया जाता है। वैदिक साहित्य में यज्ञ, हवन एवं तप आदि का स्पष्ट विवरण प्राप्त होता है। वैदिक साहित्य आध्यात्मिक ज्ञान पर अधिक बल देता है, इसलिए वैदिक शिक्षा में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक विकास को भी शिक्षा के रूप में स्वीकार किया जाता था। मानसिक शांति एवं संघर्ष की समाप्ति के लिए छात्रों को योग एवं ध्यान की शिक्षा प्रदान की जाती थी तथा भौमिक संघर्षों से दूर रहने के लिए छात्रों को आत्मज्ञान एवं आत्मसंतोष की शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस प्रकार समाज में मानसिक एवं भौतिक संघर्ष को समाप्त किया जाता था। तो इस तरीके से आदर्शवादी मूल्यों का समावेश उसमें किया जाता था। नेक्स्ट बिंदु है, अगला बिंदु है हमारा मानव हितों की समस्या। इसके अंतर्गत क्या था कि वैदिक साहित्य में मानव हित को सर्वोपरि माना गया है। वैदिक साहित्य के अनुसार मानव के कल्याण के लिए संपूर्ण सृष्टि की रचना ईश्वर द्वारा की गई है, इसलिए प्रत्येक कार्य मानव कल्याण के लिए होना चाहिए।
वैदिक साहित्य में समाज में शांति एवं मानव कल्याण के लिए प्रत्येक वर्ण के कर्तव्य निर्धारित किए गए थे। इन कर्तव्यों के आधार पर ही मानव का सर्वांगीण विकास संभव होता है तथा समाज में शांति स्थापित होती है। वैदिक काल में मानवता के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को सदाचारी होने का निर्देश प्रदान किया गया था और सदाचारी व्यक्ति ही मानव हित एवं समाज कल्याण के लिए कार्य करता था। तो इस तरीके से यह पॉइंट जो था कि मानव हितों की समस्याओं का समाधान इसमें किया जाता था। अगला बिंदु है सदाचार की शिक्षा का समावेश। यहाँ पर ये का लिखा हुआ है का समावेश। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे सदाचार की शिक्षा का समावेश वैदिक काल में व्यापक रूप से पाया जाता है। प्रत्येक वर्ण के व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य का पालन करना तथा मन, वचन एवं कर्म से किसी को कष्ट न पहुंचाना सदाचार की श्रेणी में आता है। अनेक अवसरों पर हम सामाजिक मर्यादा के विरुद्ध कार्य करते हैं जिसमें मात्र अपना स्वार्थ निहित होता है। इस प्रकार के कार्य दुराचार की श्रेणी में आते हैं। वैदिक साहित्य में राजा को सदाचारी होने का निर्देश दिया गया है क्योंकि इसके आधार पर ही प्रजा का आचरण भी प्रभावित होता है। सदाचार समाज में कभी अशांति की स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती है। जो सदाचारी व्यक्ति होता है वो सदाचारी समाज में कभी भी अशांति की स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती क्योंकि वहां पर हमेशा शांति ही रहेगी। अगला बिंदु है नंबर 4, विकारों की समाप्ति। तो इसमें लिखेंगे मानव में मानसिक संघर्ष की स्थिति को उत्पन्न करने वाले अनेक प्रकार के विकार होते हैं जिनमें काम, क्रोध एवं लोभ आदि के द्वारा जाना जाता है। वैदिक साहित्य में इन सभी को समाप्त करने के लिए अनेक उपाय बताए गए हैं। चंचल मन को स्थिर करने के लिए योग की शिक्षा छात्रों को प्राथमिक स्तर से ही प्रदान की जाती थी। जब मानव का मन स्थिर होगा तथा बुद्धि में परिपक्वता उत्पन्न होगी तो व्यक्ति के मन में काम, क्रोध एवं लोभ आदि विकार संघर्ष की स्थिति उत्पन्न नहीं कर सकते। इससे व्यक्ति का आचरण पूर्णतः आदर्शवादी एवं समाजोपयोगी रूप में माना जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो शांति में हेतु दार्शनिक चिंतन है उनके इन 4 बिंदुओं को लिखा। इनके आगे भी और बिंदु हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम इसका शेष भाग है उस पर हम नोट्स बनाएंगे। आप सभी लोग इसका अनुकरण करके इसको लिखने का प्रयास करेंगे। लगभग अब तो आप लोगों की टीचिंग भी लगने वाली होगी, तो समय निकाल के इसको अवश्य पढ़ें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। धन्यवाद।